भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुरु भाई बहन, कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है, एक छोटा सा घर था। उस घर में भगवान शिव महादेव की एक मूर्ति थी जो कि दबा हुआ था। गुरु भाई बहन, उस घर में एक बूढ़ी माँ थी जो कि भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करती थी। गुरु भाई बहन, उस घर के दबने के कारण यही था कि उस गांव में महादेव की भक्ति आराधना कोई भी नहीं करता था। ओनली सिर्फ एक बूढ़ी माँ ही करती थी, जो कि गांव वाला को ये सभी बातें अच्छी नहीं लगती थी कि रोज दिन जो है ये बूढ़ी अम्मा चर्चा भजन में जाती है, करती है, और कितना भी मना करो तो मानती नहीं है। ऐसा करते हैं, इसका घर को धसा धसा के पूरा जमीन में दबा देते हैं। ना रहेगी मूर्ति, ना रहेगी बूढ़ी माँ, चर्चा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। पर गुरु भाई बहन, ये नहीं सब कोई जानते थे कि महादेव शिव में कितनी शक्ति है। गुरु भाई बहन, सब गांव वाला मिलकर उसके घर जो है उसके घर के नीचे से खुदाई करने लगा। अब नीचे से खुदाई करते करते उसका घर को पूरा जमीन में धंसा दिया, ऊपर से मिट्टी दे दिया। अब वो बूढ़ी माँ मर गई और साथ ही महादेव की मूर्ति के साथ वो अंदर दब के मर गई। गुरु भाई बहन, भगवान शिव तो भगवान भोलेनाथ है, वो थोड़ी ना मरते हैं, वो तो अमर हैं। गुरु भाई बहन, सब के सब गांव वाला बहुत खुश था कि अब मेरे गांव में कोई चर्चा भजन नहीं करने वाला है, कोई नहीं करने वाला है। खूब खुश था गुरु भाई बहन। जब खूब खुश था तो उसी गांव में एक छोटा नन्हा सा बच्चा पैदा लिया। एक छोटा नन्हा सा बच्चा एक गरीब व्यक्ति के घर में पैदा लिया, वो भी कन्या। गुरु भाई बहन, वो कन्या जब छोटी बच्ची थी तब से वो उसी जमीन पे रेंगते हुए जब चलने बुलने लगी तो उसी जमीन पे खेलने चली जाती थी, जो कि धंसा हुआ जमीन था। और वहाँ पे खेलती तो खूब खुश होती, खूब ज्यादा खुश होती, प्रसन्न होती। अब गुरु भाई बहन, प्रतिदिन वो कन्या वहाँ से मिट्टी हाथ में गंदगी उठा उठा करके लेके आने लगी अपना घर। प्रतिदिन वो कन्या लेके आ जाती थी और घर में खूब खेलती थी और सो जाती थी माता के अपना आंचल में। तब गुरु भाई बहन, वो उसकी माँ जो है बिहाने बिहान उठती, झाड़ू सब मारती तो देखती कि वो जो गंदगी जहाँ जहाँ कन्या के पाँव से लगा हुआ था, मिट्टी और सब छिटा हुआ था, वो सब सोना चांदी बन जाता था। गुरु भाई बहन, सोना चांदी बन जाता था। ये सब जब उसकी माँ देखी कि कैसे हो जाता है ये सब, आश्चर्य में पड़ गई, मन में लालच भी आ गया। अब वो कन्या प्रतिदिन जाती, वैसी आती, तो इसकी माँ को अब एहसास होने लगा कि हो ना हो मेरी कन्या जो है वहां से मिट्टियाँ जो लाती हाथ में, उसी के कारण ये सब कुछ होता है। गुरु भाई बहन, अब कन्या, उसकी माँ, अब कन्या जाती थी, जेवे करती थी, अब वहां से लेके आती थी। उसकी माँ एक दिन गई, खूब वहां से खोद खोद के मिट्टी को हटाने लगी। तो सब गांव वाला सब जो था वो सब कहने लगा, अरे पागल औरत, तू पागल हो गई है, यहाँ से मिट्टी क्यों हटाती है? यहाँ का मिट्टी को घर मत ले जाना, यहाँ एक बूढ़ी है जो कि दब के मर गई है। सब मिल के उसको दबा के मार दिए हैं। भगवान शिव की शिष्या थी, चर्चा भजन करती थी। सो यहाँ की मिट्टी मत घर ले जाओ, इसमें भूत पिचास सब कुछ तुम्हारे घर चल जाएगा। गुरु भाई बहन,
अब वो बेचारी नहीं लेके जाने लगी, पर उसकी कन्या तो लेके जाती थी। तो उसका घर में सोना चांदी धीरे धीरे बढ़ता गया। वो खूब धनी हो गई, ज्यादा धनी हो गई। अब वो शिव की शिष्या बन गई, महादेव की शिष्या बन गई बेचारी। भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगी। करते 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 कुछ दिन समय बीता। अब गुरु भाई बहन वो कन्या भगवान शिव की पूजा भक्ति करने लगी और वहीं पे एक सुंदर सा मंदिर का बगल में निर्माण की। जब वो भगवान शिव का मंदिर का निर्माण की तब पूजा अर्चना खूब करने लगी, खूब ज्यादा करने लगी। तब गांव गिरान का जो लोग था, पहले की बूढ़ी माँ को धंसा दिया था जमीन में, उसको लगने लगा कि एक बुढ़िया को तो हम यहीं मारे हैं और इसको भी मार के यहीं पे धंसा देंगे। बस देखते हैं कि फिर कौन उत्पन्न लेता है। ज्यादा आ गया है भगवान शिव की भक्ति करने वाली ये लड़की। गुरु भाई बहन अब सब मिल के कन्या को एक दिन पकड़ लिया और पकड़ के गांव वाला सब उसी जमीन में बूढ़ी अम्मा को जो दफनाया था वहीं पे उसको भी मार के दफना दिया। जब दफना दिया गुरु भाई बहन, तो महादेव की शिष्या थी बेचारी, नाजुक थी, जिसका उम्र नहीं पूरेगा तो भगवान शिव अपने शरण में कैसे लगा सकते हैं। गुरु भाई बहन उसकी माँ खूब ढूंढने लगी और उसको कहती थी मन ही मन कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, आपकी तो मेरी बच्ची महादेव आपकी शिष्या थी, आपकी चर्चा भजन करती थी, कितनों मना करते थे फिर भी करती थी। आप मेरी कन्या को कैसे कुछ होने देंगे? हे महादेव, जहाँ कहीं हो मेरी कन्या, मेरी बच्ची मेरे पास आ जाए, मेरा एक ही तो संतानी है वो। गुरु भाई बहन माँ खूब लोट लोट के बोलने लगी महादेव को रो रो करके, जो कि माँ उसकी कभी पूजा भक्ति नहीं की थी। और वो माँ सच्चे हृदय मन से महादेव को याद करने लगी। गुरु भाई बहन महादेव को जब याद करने लगी तब उसकी माँ रोते रोते फिर सो गई। महादेव उसकी माँ को दर्शन दिए, सपने में बोले कि सुनो सुनो पुत्री, तुम्हारी जो बेटी है उसे जमीन में दबी हुई है, जहाँ से वो प्रतिदिन मिट्टी ला करके घर में छीटा करती थी, सो वही जमीन में दबी हुई है। सब गांव वाला मिलकर तुम्हारी बच्ची को वहीं पे दफना दिया है। गुरु भाई बहन जब इतना महादेव बोले उसके सपने में, तो उठ पुट के तरातर गई और उस जमीन को खोदना चालू कर दी। उसके जमीन को खोदने से कुछ भी नहीं हो रहा था। गुरु भाई बहन कितना वो जमीन खोदती, जमीन थोड़ा सा नहीं था, बहुत बड़ा था। उसको ये भी अनुभव नहीं था कि किस जगह पे मेरी बच्ची को दफनाया है। गुरु भाई बहन अब वो बहुत सारे आदमी को बुलाए जो कि काम धाम करते हैं, उसको बुलाए, सबको भिड़ा दिए। जब सबको भिड़ा दिए तो सब मिल के वहाँ पे खोदना शुरू कर दिए। धीरे धीरे मिट्टी हटाते हटाते हाथों से हटाए, तब क्या देखे कि महादेव की पहले मूर्ति निकली। पहले महादेव की मूर्ति निकली तो वो उसकी माँ झट से अपना हाथों में ले ली। कहती है हे शिव गुरु महादेव, जब आप इस धरती से फट के निकल सकते हैं तब मेरी बच्ची क्यों नहीं? मेरी बच्ची कहाँ है महादेव? उसे भी आप जीवन दान दीजिए, मेरी बच्ची को मेरे पास बुला दीजिए महादेव। गुरु भाई बहन माँ के रोने के कारण महादेव बहुत ज्यादा भावुक हो उठे। महादेव बोले कि चिंता नहीं करो, तुम्हारी कन्या भी अब इसी धरती से निकलेगी। गुरु भाई बहन अब मट्टी हटाते हटाते थोड़ी सी कन्या की कपड़ा ऊपर आया, फराक जो पहन रखी थी वो ऊपर आया। उसको हटाते 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 उसका पहले मुंह दिखाई दिया, तब उसका और हटाया, तब उसका गर्दन भी दिखाई दिया। इस प्रकार से हटाते हटाते उसका पूरा शरीर अब निकल आया। गुरु भाई बहन और जब खुदाई की तो बूढ़ी अम्मा जो बेचारी दब गई थी, उसका शरीर जो था वही कंकाल सिर्फ बचा था और उसका कुछ भी नहीं था।
जो चमड़ी था वो तो बेचारी का गल ही गया धरती में, पर कन्या को कुछ नहीं हुआ था। गुरु भाई बहन सबको निकालते निकालते निकाला तो फिर एक सोना का मटका निकला, और सोना का मटका निकला। सब कोई समझ गए कि जब महादेव भी धरती से निकल सकते हैं, जब महादेव इस धरती से निकल सकते हैं, तो महादेव के दया और भक्ति से जो कोई अंदर होगा सब कुछ निकलेगा। गुरु भाई बहन महादेव को प्रणाम किया, सब कोई, और तन मन से काम करते करते जो कुछ धरती के अंदर से निकला वो सब के सब मंदिर में धर दिया। और भगवान शिव की भक्ति उस दिन से सब कोई करने लगा। और गुरु भाई बहन जो लोग दुष्ट कर्म किया, जो कि मारा, वो सब के सब बीमार पड़ गया, सब बीमारी से ग्रसित हो गया। अब गुरु भाई बहन कन्या की माँ बेचारी भगवान शिव को प्रणाम करती है, वंदना करती है, हे महादेव, हे शिव गुरु, दया के सागर महादेव, सबको आप प्राण देते हैं, सबका प्राण आप ही के शरण में भी जाता है। हे महादेव, मेरी बच्ची का प्राण लौटा दीजिए महादेव। इस प्रकार से जब कन्या की माँ प्रार्थना करने लगी तो उसके साथ जो मजदूर भाई थे सब कोई उस कन्या के प्राण के लिए भगवान शिव से विनती पुकार आराधना करने लगे। तभी गुरु भाई बहन भगवान शिव प्रसन्न होकर दर्शन दिए सबको, और महादेव अपना कमंडल से जल निकाले और कन्या के शरीर पे छींट दिए। जैसे ही कन्या के शरीर पर छींट दिए तो कन्या उठ के खड़ा हो बैठी और महादेव के शरण में जाकर लेट गई। गुरु भाई बहन यह सब कुछ जब हुआ तो सब कोई हर हर महादेव का नारा लगाते हुए भगवान शिव के शरण में सब कोई लेट गए। गुरु भाई बहन भगवान शिव की दया से कन्या जीवित हो गई और गांव वाला सब बीमारी से ग्रसित होते होते एक दिन सबका प्राण एक ही दिन में टूट गया। गुरु भाई बहन सब कोई कहने लगा कि ये सब पापी लोग था जो कि एक बच्ची को मार दिया और एक भगवान शिव की शिष्या को मार दिया हैवान के जैसे, तो वैसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। महादेव जो कुछ किए इस पापी मनुष्य के साथ अच्छा ही किए। गुरु भाई बहन अब वो जो लोग सब था वो तो मर ही गया, क्योंकि वो पाप कर्म किया था, मर ही गया। गुरु भाई बहन मर भी गया अब वो सब पापी मनुष्य, तो उसको ना तो चील कौआ खाता और ना ही कोई उसको छूता, और जलाने पर भी वो नहीं जल रहा था। उसका आत्मा ऐसे ही अब भटकने लगा। कई गुरु भाई बहन अब ये कन्या भगवान की भक्ति फिर से करने लगी। महादेव की दया से भगवान शिव की शिष्या बन ही गई बेचारी, महादेव के प्रचार प्रसार करने लगी। गुरु भाई बहन जो कोई लोग थे मजदूर भाई, वो भी भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगे। धीरे धीरे और समय बीता तो उसके गांव के जो वासी थे सब अब महादेव को अपना गुरु बना लिए, भगवान शिव की भक्ति आराधना करने लगे। साथ ही भगवान शिव की भक्ति में अपना पूरा जीवन निर्मल करके न्योछावर कर दिया। गुरु भाई बहन सबके मन में महादेव बसे थे, मन ही मन सब कोई महादेव को प्रणाम करता, भगवान शिव की भक्ति करता। तो गुरु भाई बहन भगवान शिव जब जिसको बुलाएंगे तभी महादेव उसको अपने शरण से लगाएंगे और महादेव उसको जीवन देते हैं, महादेव ही मारते हैं। गुरु भाई बहन जो कोई मर भी जाता है तो महादेव की दया से, और जो कोई को जीवन मिल जाता है तो महादेव की दया से। जो सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा भक्ति आराधना करता है तो महादेव उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जो पापी मनुष्य होते हैं तो मरने के बाद भी बहुत ही ज्यादा उसका जिंदगी बेकार हो जाता है, घुट घुट के उसका आत्मा भटकते रहता है, उसको मुक्ति नहीं मिलता है, और गिदर बिलाय इत्यादि में उसका प्राण जो है कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसका जीवन
कन्वर्ट हो जाता है दूसरा योनि में और वो तरफ तरफ के मरता है, जीता है। गुरु भाई बहन, तो आप सबसे प्रार्थना है कि मेरी कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। महादेव की दया से, महादेव की भक्ति से अपना जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाइए। जय शिव गुरु, जय महादेव। गुरु भाई बहन, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय।